तो दोस्तों नमस्कार। बैंक निफ्टी का बैनिफ्टी का ट्रेड सेटअप बता रहा हूँ आप लोगों को कि बैनिफ्टी को आप किस हिसाब से ट्रेड करेंगे, क्या ऐसा रहने वाला है, टारगेट क्या रहने वाला है। ठीक है, पी साइड का ट्रेड कौन सा बनेगा, कब बनेगा, और सी साइड का ट्रेड कब बनेगा। तो उसके पहले आप लोगों को कुछ मार्केट का एनालाइज करके बताता हूँ। यहाँ पर आपका चार्ट को मैनेज करते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या बुलिश है मार्केट, ये सारा डिस्कस करते हैं। पहले आपको प्रीव्यू चार्ट का एनालाइज करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत छोटा चार्ट कर दिया, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। यहाँ पर कुछ दिनों के पहले की बात है। यहाँ से मार्केट ने बुलिश, यहाँ पर मार्केट साइड में था, इसके बाद यहाँ से बुलिश पैटर्न बना, इसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर रुका काफ़ी टाइम तक, इसके बाद फिर बुलिश। मतलब यहाँ इस लेवल से जो लेवल है आपका 44,000 का लेवल, 44,000 के लेवल से ही मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ है। ठीक है, पिछले टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ से इस लेवल से मार्केट अप साइड गया था। ठीक है, इस लेवल से फिर एम पैटर्न बना के रीटेस्ट किया और डाउन ट्रेंड बनाया इसने, ये वो उसी लेवल पर आ गया जिस लेवल से मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ था। मार्केट यहाँ से मार्केट आप ट्रेंड पकड़ा था, इसी लेवल पर मार्केट आ गया है। अब इसको टाइम फ्रेम तो 15 मिनट का ही है, तो इसको चार्ट को मैनेज करते हैं। अब मैं बताता हूँ बैनिफ्टी का ट्रेड क्या रहने वाला है आप लोगों को बैंक निफ्टी में, तो ये समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं चार्ट को मैनेज करता हूँ आराम से। इसके तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, मंडे को यहाँ पर क्लोजिंग का टाइम था, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, इसके बाद रिजेक्शन भी नहीं आया कहीं से, और ना तो गैप को फिल किया। जो गैप था इतना, ये वाला गैप, इसको मार्केट ने फिल नहीं किया, तुरंत बाद में ही आया कुछ फिल करने, लेकिन क्लोजिंग दे दिया। तो इस फिल को नहीं किया इसने। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताया, एक रेड कैंडल बनाया। एक रेड कैंडल बनाकर यहाँ पर क्या है, जो रिटेलर लोग हैं उस रिटेलर लोगों को इन्होंने मार्केट ने ट्रैप किया, ऑपरेटर ने। ठीक है, रेड कैंडल बनाया, कहीं किसी ने पी में यहाँ पर एंट्री किया, किसी ने यहाँ पर किया, किसी ने यहाँ पर किया। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री करके उनका कहीं ना कहीं और नीचे का टक्का टारगेट था, पर लेकिन मार्केट यहाँ पर रुक गया एक कैंडल। तो उन्होंने ये कैंडल देखकर, हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पर मार्केट साइड में हो गया, कुछ टाइम में फिर गिरेगा, पर मार्केट ने मूवमेंट नीचे साइड का दिखाया ही नहीं है। नीचे से फिर रिजेक्शन आना चालू हो गया और धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया स्लो मूवमेंट में। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ है कि लोगों का प्रीमियम नहीं बढ़ा था। सी साइड का जो प्रीमियम था वो यहाँ पर हाईएस्ट नहीं बढ़ा दिखा, पर लेकिन यहाँ पर कहीं पर लोग एग्जिट हुए कि कहीं पर लोगों ने सी साइड में पोजीशन बनाया होगा, तो कहीं पर यहाँ पर बनाया तो यहाँ एग्जिट किया, यहाँ पर बनाया तो यहाँ एग्जिट किया, यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर एग्जिट किया। इस कंडीशन में लॉसेस हुआ है ज़्यादा, 17 से लेके 80% लोगों का सी साइड में लॉस हुआ है। उनका प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था, प्रीमियम डे के बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ से एक पुलबैक आया, जैसे कि मार्केट यहाँ पर गया और यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से थोड़ा बुलिश कैंडल दिखाया, तो यहाँ से किसी ने ट्रेड किया होगा, इन दो कैंडल के अंदर ही किसी ने ट्रेड बना लिया होगा। तो कहीं ना कहीं आपका डे हाई तक का टारगेट किसी ने लिया होगा, किसी ने इस लेवल तक का टारगेट लिया होगा, एसएल को मैनेज करके अपना यहाँ पर कहीं पर रख लिया होगा, तो 1:2 का रिवार्ड मिल गया होगा। ठीक है ना। तो बस आपका मंडे की बात बोलूँ तो मंडे में आपका वही ट्रेड सेटअप बना था। पी साइड में तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग किसी ने किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला होगा ये, और बाकी का पी साइड में अच्छा ट्रेड मिला ही नहीं। सुबह सुबह था 15 मिनट का, वही मूवमेंट पकड़ा हुआ किसी ने 5-10 मिनट के अंदर, तो बस मिल गया होगा। बाकी का क्या है, प्रीमियम तो पी साइड में सुबह बहुत अच्छा बना, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल आया है और फास्ट मूवमेंट आता है, और सी साइड में किसी ने प्रॉफिट नहीं किया है। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि आपका बैनिफ्टी को क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देखें, इम्पोर्टेंट जो लेवल है आपका, जो येलो कलर का जो लेवल है, ये आपका इम्पोर्टेंट लेवल है, जो है 44,000 का। ठीक है, और इसके बाद आपका अप साइड का लेवल है 44,165 का लेवल है, फिर आपका 44,300 का लेवल है। ठीक है, ये वाला, तो ये लेवल आपका 44,200-300 का ही मान के चलो, पर लेकिन आपका 44,291 पर कुछ स्विंग थे, उसकी वजह से लेवल। इसके बाद हाईएस्ट लेवल आपका 44,500 साइकोलॉजी नंबर, प्लस आपका जी रजिस्टेंस रहेगा, रजिस्टेंट, क्योंकि मार्केट डाउन है इसके, तो रजिस्टेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर बुलिश, यहाँ पर अप साइड का ट्रेड पहले बताता हूँ आपका बैनिफ्टी को कौन सा रहेगा। अगर मार्केट आपका
यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, पहले आपको गैप डाउन की ओपन करता हूँ, यहाँ कहीं पर ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर। और फिर इसके बाद बुलिश कैंडल एक बनाना चाहिए। और EMA है जो 5th EMA और 9 EMA, तो यहाँ पर पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ। EMA ये आपका कितना ट्रेड में हेल्प करेगी, 5th EMA और 9 EMA। आप इंडिकेटर पे जाना, इंडिकेटर पे जाके EMA सर्च कर लेना, डबल टैप कर देना, EMA सर्च करोगे ये आ जाएगा। और जैसे ही ये आएगा आपको क्या करना है, इस पर डबल टैप करना है फास्ट, तो आपका 2 इंडिकेटर लग जाएगा। आपको सेटिंग पे जाना है इंडिकेटर के, एक को आपको 5th कर लेना है, एक को 9 ही रखना है, ठीक है। तो दोनों 9 ही EMA आएगा। उसके बाद एक आप जो 9 EMA रहेगा, एक को आपको 9 EMA ही रखना है और एक इंडिकेटर को आपको 5th EMA कर लेना है। इससे क्या होगा कि 9 EMA और 5th EMA दोनों लग जाएगा। तो दोनों क्या काम करता है, अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करता है 9 EMA और 5th EMA के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर कर रहा है ना, तो बैनिडी को क्या होगा, मार्केट मान के चलो गैप डाउन हो गया। पहले गैप डाउन का ओपन बताता हूँ। गैप डाउन हो गया, एक बुलिश कैंडल बनाया मार्केट ने, क्योंकि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना 44,000 का, इसी जगह से पिछले टाइम का बता रहा हूँ, मार्केट बुलिश हो गया था, इसी से मार्केट बुलिश हो गया था। और यहाँ से अगर बुलिश नहीं होता है तो डाउन साइड का भी बताएंगे, पर लेकिन अभी आप अब साइड का ट्रेड समझ लीजिए। तो जैसे बुलिश कैंडल बनेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज कर लेना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज कर लेना। अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। 5th EMA और 9 EMA के ऊपर ही ट्रेड करे मार्केट, ठीक है। तो सी साइड का ट्रेड बना सकते हैं। और 5 मिनट के कैंडल का आप ऐसा रख सकते हैं, जो उसका पिछला कैंडल बनेगा जहाँ पर एंट्री करोगे, उसका पिछला कैंडल का आप लो का ऐसा रख सकते हो, सी साइड का ट्रेड ले सकते हो। टारगेट क्या होने वाले हैं, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 44,165 तक का। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मान के चलो यहाँ पर कहीं ओपन हुआ, बुलिश कैंडल बनाया, और जो EMA है इसके नीचे ट्रेड करेगा दोनों, ठीक है। और ये आपका कैंडल बनेगा, आपका ट्रेड बन जाएगा। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का रहेगा, फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट बता देता हूँ उसके सी साइड में, क्योंकि सेकंड टारगेट आपका रहेगा ये वाला। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ ये वाला रहेगा, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 44,300 का, ठीक है। जिस आपका सेकंड टारगेट रहेगा, सी साइड का ट्रेड समझ लिया। और इसके बाद अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या कंडीशन रहेगा, क्योंकि सी साइड में दोनों प्रकार का सतह बताता हूँ। मान के चलो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ यहाँ कहीं पर, ठीक है, तो एकदम से पोजीशन आपको सी साइड में नहीं बनाना है, याद रखना। अगर गैप अप पोजीशन ओपन होता है मार्केट, तो एकदम से मार्केट पर सी का पोजीशन बनाना ही नहीं है। जब तक जो EMA है आपका 9 EMA 5th EMA, इसको टच करना चाहिए मार्केट को। जैसे यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, इसको टच एक बार कर दे, और या फिर इसको टच भी कर दे, और दोनों काम हो जाए। यानी जो गैप रहेगा ना उसको फिल कर देगा मार्केट। जैसे कि मान के चलो मैं आराम से यहाँ पर बताता हूँ चार्ट को मैनेज करके। यहाँ पर ओपन हुआ, ऐसा कैंडल ग्रीन नहीं बनना चाहिए, वहाँ पर एक रिजेक्शन आए या छोटा छोटा धीरे धीरे मार्केट आए, और यहाँ पर मान के चलो स्लो मूवमेंट पर आए मार्केट। जो गैप है ये वाला मान के चलो गैप है, और मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और धीरे धीरे स्लो मूवमेंट पर आए, और ये गैप को फिल करे मार्केट। और जो इंडिकेटर है ना 9 EMA 5th EMA, इसको टच भी करना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे ही टच करेगा, फिर उसके बाद इंडिकेटर को जैसे ही टच करेगा, गैप फिल हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा सी साइड का पोजीशन बनाने का। कब मिलेगा वो समझ लीजिए। जैसे गैप को फिल करेगा मार्केट, एक 5 मिनट का कैंडल बनाएगा, बुलिश कैंडल या रिजेक्शन कैंडल या हैमर कैंडल, मतलब एक ग्रीन अप साइड का एंट्री लेने के लिए एक कैंडल बनाएगा। जैसे कि ये है एंट्री लेने का समय, ये ऐसा कैंडल बनाएगा तो चलेगा, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। ये तो 15 मिनट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही देख रहा है। और या फिर एक बुलिश कैंडल बने, या फिर एक हैमर बने। हैमर कैसा बनेगा आपका, ये बनेगा ऐसा हैमर बनेगा ऐसा। इसका बॉडी का बीक जो हैमर मैं बता देता हूँ, इसका हैमर आपको ये हैमर चल जाएगा, ठीक है। ऐसा बॉडी होता ना, रिजेक्शन बॉडी बहुत छोटा होता है हैमर का, तो ये बन जाएगा ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लेना, आपका सी साइड का ट्रेड रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपको वही 44,300 तक का आप लास्ट टारगेट ले सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट ये और सेकंड ये, ठीक है। जब आपका गैप फिल हो जाएगा तो सी साइड का आपको अच्छे से ट्रेड आ गया है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होगा तो एक बात याद रखना,
यहाँ पर इस लेवल पर और इस लेवल पर दोनों पर ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर काफ़ी 15-20 मिनट मार्केट रुक जाए तो फिर बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा दोनों साइड के लिए फ्लैट ओपन होने पर। क्योंकि इस लेवल के अप साइड का लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देगा तो सी साइड का ट्रेड बनेगा। अगर मार्केट साइड में होना चाहिए बस ओपन होकर, और अगर डाउन साइड के लिए इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए तो मार्केट रीटेस्ट करके रिजेक्शन आना चाहिए डाउन साइड में इस तरह का, तो आपका डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। डाउन साइड का ट्रेड आपका रहेगा ये पिछले दिन का जो स्विंग था ना, ये लो यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा। इसके नीचे सेकंड टारगेट भी बना सकते हैं। तो सी साइड का ट्रेड समझ गए, और ये भी समझ गए कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाएगा तो क्या होगा। अब मार्केट का पी साइड का ट्रेड क्या रहेगा वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन होता है, पहले गैप अप की बात करता हूँ, ठीक है। पी साइड का ट्रेड के लिए मार्केट मान के चलो यहाँ पर गैप अप ओपन होगा, मार्केट ने यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दिया, इस तरह का रेड कैंडल बनाकर मार्केट यहाँ पर रुका और इस लेवल के नीचे और ट्रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी 5 मिनट की कैंडल में, ठीक है। इस लेवल जो पीले कलर का लेवल है 44,000 के नीचे क्लोजिंग भी मिल गई और ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन भी मिल गया, और इस लेवल को टेस्ट करेगा मार्केट, देन नीचे आएगा, ठीक है। ये पी साइड का ट्रेड है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। अगर आपका मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करोगे, गैप डाउन ओपन यहाँ पर होगा जैसे, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर स्लो मूवमेंट की तरह बढ़ रहा है अप साइड के लिए या फास्ट भी बढ़े, तो पिछले दिन का जो क्लोजिंग है वो आपका एक सपोर्ट का काम करेगी मार्केट। ये क्लोजिंग का टाइम है ना पिछले दिन का, तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगा मार्केट, यहाँ पर मार्केट आएगा, यहाँ से रिजेक्शन ले मार्केट, तो आपका क्या करना है, एक बेरिश कैंडल बनना चाहिए, या आप इंतज़ार कर सकते हैं इस लेवल का जो पीले कलर का लेवल है 44,500 का 44,000 का जो लेवल है, आपको इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग मिल जाएगी ना। गैप डाउन होकर गैप को फिल करेगा, फिर इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, इसके बाद मार्केट टेस्ट करेगा लेवल को, इसके बाद फिर से नीचे आएगा मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट साइड में होता है तो बुधवार को बहुत अच्छा इसमें ट्रेड बनेगा वेडनेसडे को, क्योंकि इसी लेवल पर साइड में हो जाए। किस लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ इसका हाई एक लो बना था लास्ट टाइम पे, ये इसी लेवल के अंदर यहाँ पर मार्केट साइड में हो जाए सुबह, फिर आपका अप साइड का और डाउन साइड का दोनों ट्रेड बनेगा परफेक्ट। यहाँ पर अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो डाउन साइड का, इस लेवल के नीचे ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आपका अप साइड का ट्रेड बन जाएगा। तो दोनों आपको सेटअप बता दिया है। लेवल आपको वेडनेसडे को, आप लोगों को लेवल ड्रॉ करना नहीं आता है वो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करें। EMA इंडिकेटर नहीं लगाना आता है या कुछ भी छोटी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज करें व्हाट्सएप पर, पूरी हेल्प की जाएगी। और जिसको प्रॉफिट नहीं होता है, हमेशा लॉस होता है, वो भी आप मेरे को मैसेज करें। और जिसका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है, ब्रोकेज ज़्यादा लगता है किसी का, तो आप एम स्टॉक या एम स्टॉक में अपना अकाउंट बना लें। एम स्टॉक में अकाउंट बनाने का क्या फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एम स्टॉक में अकाउंट बनाओगे आप लोग तो एम स्टॉक में आपका ब्रोकेज नहीं लगने वाला, 0% ब्रोकेज लगेगा, ठीक है। एम स्टॉक में तो एम स्टॉक का लिंक मिल जाएगा। 1 टाइम 1207 रुपये का पेमेंट करना है, लाइफ टाइम ब्रोकेज फ्री, ठीक है। जैसे 400 रुपये 500 रुपये आपका ब्रोकेज में जाता हो डेली, तो आप अपना एम स्टॉक में अकाउंट बना लीजिए। लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में। और जिसको अब स्टॉक का अकाउंट ओपन करना है तो अब स्टॉक का बना लो, 0 बैलेंस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, 1 भी रुपये नहीं लगेगा अब स्टॉक में। और आप अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डेली बेसिस पे आप प्रॉफिट करेंगे। जो भी अकाउंट मेरी लिंक से ओपन करेगा उसको मिलेगा डेली बेनिफिट, ठीक है ना। तो डेली प्रॉफिट मिलेगा उसको, और वो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।